मुर्गी बड़े जतन से अपना एक अंडा बचा पाई थी, क्योंकि इसके सारे अंडे नाश्ते में खा लिए गए थे। बेचारी शब्बो उसे लेकर एक कोने में बैठ गई। 20-22 दिन इनकी लंबी मेहनत के बाद अंडे का छिलका तोड़कर चूजा बाहर आया। मुर्गी की खुशी का ठिकाना न रहा। चूजा था बड़ा चंचल और शरीर। मुर्गी दाना चुगने जब बाहर निकली तो इसने चूजे को नसीहत की कि यहाँ से हटना नहीं। माँ जब बाहर चली गई तो चूजा घर का मुआयना करने लगा। इसे सामने चूहे की एक बिल दिखाई दी। चूहा अभी अभी घूम फिर कर वापस आया था। इसने चूजे को देखा तो ललचा उठा और दिल ही दिल में कहने लगा, हाय इतना प्यारा चूजा। इसके मन में खोट आ गया। वो सोचने लगा, काश इसके नरमो मुलायम और रेशमी पर मिल जाए तो मैं अपना गधा बनाकर सुकून की नींद सो सकूं। वो चूजे से बोल उठा, प्यारे चूजे मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, चूजा कह उठा और हैरत से पूछा, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? क्यों नहीं, चूहे ने झटक से जवाब दिया और कहा, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगा। मालकिन के किचन रूम में ले जाकर अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा। सचमुच? चूजा चमक उठा और चूहे की चिकनी चपड़ी बातों में आ गया। चूहा तरकीब सोचने लगा कि किस तरह इसके पर कतरे जाए। सो उसने कहा, दोस्त मेरे घर नहीं आओगे? चूजे ने कहा, क्यों नहीं, दोस्ती की है तो इसको निभाऊंगा भी। इतना कहकर चूजा चूहे की बिल में घुसने लगा, लेकिन वो उस बारीक सुराख में कहाँ जा पाता। इसकी गर्दन इसमें फंस गई। चूहा फौरन इसको नरमो मुलायम रेशमी परों को कतरने लगा। चूजा बोला, मेरे दोस्त मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझको घुटन महसूस हो रही है, कहीं मेरा दम ही ना निकल जाए। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा और ठहरो, मैं बिल का सुराख बड़ा कर रहा हूँ, चूहे ने चालाकी से कहा। तभी बड़ी मुर्गी दाना चुगने को वापस आ गई। अपने प्यारे बच्चे की गर्दन चूहे की बिल में फंसी देकर उठी और फौरन उसको बाहर खींचा। इसी झटके में चूजे का पर कतरने में मसरूफ चूहा भी बिल से बाहर आ गया। खुशबू इसके करतूत को समझकर गुस्से से आ गई और इसने जोर से चूहे को 4-5 मारे और इसकी हड्डी पसली एक हो गई। चूजा अपनी बिगड़ी हुई हालत देखकर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि इसके गर्दन के पास के सारे पर साफ हो गए। कोई बात नहीं मेरे लाल, ये बचपन के पर हैं, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे दूसरे पर उग आएंगे। और फिर समझाया कि तुम्हें मेरी नसीहत याद रखनी चाहिए थी। हाँ अम्मी जान। चूजा बहुत शर्मिंदा हुआ।